आज की क्लास में हम लोग ये सीखने की कोशिश करेंगे कि जो मैग्नेटिक फोर्स है जो पार्टिकल पे लग रहा था वहाँ पे डी एफ इजकल टू या एफ इजकल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। फॉर एग्जांपल, अगर ये किसी चार्ज पार्टिकल पे लग रहा है फॉर एग्जांपल, तो एक्सपेरिमेंट से ये पता लगा था कि दिस फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी। ये वेलोसिटी पे ऑलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और इसका कोई भी कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं होगा। फोर्स का कोई भी कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं होगा। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी होगा, ठीक है। और इसका कोई भी कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं होगा। और हम लोग जानते हैं कि अगर फोर्स का कंपोनेंट या फोर्स किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर नहीं लग रहा है तो आप वर्क नहीं करा सकते हो, राइट। वर्क कराने के लिए उस फोर्स का कंपोनेंट उस डायरेक्शन में होना जरूरी है। तो ये जो फोर्स है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस वेलोसिटी है एंड वी साइन थीटा के डायरेक्शन में लग रहा है, वी कॉस थीटा के डायरेक्शन में इसका कोई कंपोनेंट नहीं है। और ये ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी वी है। तो आज हम इसके एप्लीकेशंस पे ध्यान देंगे कि क्या क्या एप्लीकेशन हो सकता है। फर्स्ट केस हमने लिखा है यहाँ पर कि अगर ये जो v है, जो वेलोसिटी है, दैट वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू b। मतलब v एंड b के बीच में जब आप इसको रिजॉल्व करोगे तो आप लिखोगे ना v इजकल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू साइन थीटा। तो हम ये जो थीटा है वो एंगल हम पिछली क्लास में सीखा है, एंगल बिटवीन v एंड b है, वेलोसिटी एंड b के बीच का एंगल है थीटा। अब हम ये कह रहे हैं कि वो थीटा क्या है, 90 डिग्री। वो थीटा क्या है, 90 डिग्री। मतलब अगर ये आपका v है तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड b है। तो फोर्स कहाँ होगा, इस दोनों पे परपेंडिकुलर रहेगा f, राइट। तो इस टाइप का कुछ कॉन्फ़िगरेशन हम बनाने की कोशिश करते हैं कि ये केस लेते हैं अभी कि जो v एंड b है हमारा वो क्या है, परपेंडिकुलर। तो v परपेंडिकुलर टू द b है, द फर्स्ट केस वी अज्यूम है। नाउ आप जैसे ये केस अज्यूम कर लोगे, जो चार्ज पार्टिकल है उस पर जो फोर्स लग रहा है, देन मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है वो फोर्स उस चार्ज पार्टिकल को एक सर्कुलर मोशन दे देगा। जो पार्टिकल वो घूमना शुरू कर देगा एक सर्कल में, सर्कुलर पाथ पे, ठीक है। जैसे ही ये कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, ये फोर्स क्या करेगा, उस पार्टिकल को एक सर्कुलर मोशन में रोटेट करना शुरू कर देगा। तो हमको कौन सा मोशन अचीव होगा, अगर v जो है एंड b वो 90 डिग्री पे है, तो हमको जो मोशन अचीव होगा चार्ज पार्टिकल का, सर्कुलर मोशन अचीव, ठीक है। तो सेम कॉन्फ़िगरेशन ये आपके एनसीईआरटी के बुक से मैंने लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो क्रॉसेस है वो मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है। और मैंने पिछली बार भी कहा है कि ये क्रॉस आपसे दूर, आप जिस जिस प्लेन को देख रहे हो उस प्लेन के अंदर जा रहा है, आपसे दूर जा रहा है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं जिस बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो इनसाइड दी बोर्ड हो गया, ठीक है, इनसाइड दी प्लेन हो गया। तो ये बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड्स की लाइन है जो हमसे दूर की तरफ जा रही है, तो क्रॉस से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। और हमने ये बोला है कि ये जो v है, वेलोसिटी है, वो मैग्नेटिक फील्ड पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये जो आप v देख रहे हो, ये v इस मैग्नेटिक फील्ड पे अंदर जा रहा है, वो कितना 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 एंगल बना रहा होगा। तो ये मान लो कि ये टू दी प्लेन आपका ये b है, तो वेलोसिटी का आपका ये जो कंपोनेंट है वो 90 डिग्री बना रहा है। ये फोटो को समझाने की कोशिश कर रहा है। आप इसको इस तरह समझ सकते हो कि ये b लेट से है, b का कंपोनेंट है और ये वेलोसिटी है। आप देख पा रहे हो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90। ये सेम रिप्रेजेंटेशन यहाँ। अच्छा, अगर ये है ऐसा, ये b है एंड ये वेलोसिटी है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो एक फोर्स भी होगा। फोर्स क्या होगा, फोर्स इस दोनों पे क्या होगा, 90 डिग्री होगा। फोर्स इस दोनों पे क्या होगा, 90 डिग्री होगा, कुछ इस तरह से। ये वो छोटा है बट ये इस पे 90 डिग्री होगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा होगा। एंड ये फोर्स क्या करेगा, पार्टिकल को रोटेट कराएगा और एक सर्कुलर मोशन देगा, जो ये फिगर है। तो ये जो पार्टिकल है आपका, यहाँ पे ये फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा और ये पार्टिकल कुछ आपका ऐसे रोटेट करेगा। ये फोर्स ऑलवेज इसका सेंटर की तरफ लग रहा है।
और ये पार्टिकल यहाँ आया, ये वेलोसिटी v है, फोर्स यहाँ लग रहा होगा, सेंटर की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, तो इस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इस फोर्स को क्या बोलेंगे हम लोग? सेंट्रीपिटल फोर्स। और आपने 11th में पढ़ा होगा, अगर कोई मास m है और अगर वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन पे रोटेट कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी होती थी? mv स्क्वायर बाई, अगर ये इसका रेडियस r है तो r। तो फॉर इक्विलिब्रियम केस के लिए दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस फोर्स, एंड दिस फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? क्यू वी बी। क्यू अगर चार्ज है, v अगर उसकी वेलोसिटी है, b इंटू साइन थीटा। थीटा कितना है यहाँ पर? 90 है, तो साइन 90 1 हो जाएगा, तो क्यू वी बी आएगा। ये एम वी स्क्वायर आया हमारा, एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर जो आया वो इक्वल होगा क्यू वी बी। ये एक v से v कट जाएगा, ठीक है, एंड देन यू कैन राइट दिस v बाई आर इक्वल टू क्यू बी बाई एम। लेट्स से जैसे क्वेश्चन 1 है, अब हमसे कोई पूछे कि ठीक है ये चार्ज पार्टिकल आप कह रहे हो अगर थीटा 90 डिग्री है वेलोसिटी एंड v के बीच में, तो एक सर्कुलर पाथ पे वो मोशन करने लगेगा, एंड देन आपने यहाँ पे v बाई आर इक्वल टू क्यू वी बाई एम निकाला है। ये जो m है वो चार्ज पार्टिकल, ये जो चार्ज पार्टिकल है ये उसका मास है। m क्या है? जो चार्ज पार्टिकल है वो उसका मास है, b मैग्नेटिक फील्ड है, v उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है, और r क्या है? ये r इसका रेडियस है। तो आप देख सकते हो अगर आप सिर्फ रेडियस का रिलेशन निकालो तो होगा एम वी बाई क्यू वी। तो ये जो रेडियस है वो डिपेंड कर रहा है किस किस पे? मास पे ऑफ चार्ज पार्टिकल पे, वेलोसिटी पे ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल, कितनी स्पीड से आप उसको रोटेट करा रहे हो, कितना स्पीड है उसका, एंड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर आप मास इनर्शिया बढ़ाओगे चार्ज पार्टिकल का तो रेडियस और बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ाओगे तो भी रेडियस उस सर्कल का बढ़ेगा, बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सॉरी, आई वाज रॉन्ग। अगर हाँ राइट, अगर आप मास बढ़ाओगे तो रेडियस बढ़ेगा, और अगर आप वेलोसिटी बढ़ाओगे तो भी बढ़ेगा, बट अगर आप चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज बढ़ा दोगे तो रेडियस क्या हो जाएगा? अगर आप चार्ज बढ़ा दोगे तो आपका रेडियस घट जाएगा, और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा दोगे तो भी आपका रेडियस क्या हो जाएगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से वो घट जाएगा। ये रिलेशन ऑब्जेक्टिव कभी कभी पूछता है, इसलिए मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। ठीक है, नाउ अब हमसे कोई पूछे कि अच्छा ठीक है अगर ये पार्टिकल हमारा सर्कुलर मोशन कर रहा है तो कुछ चीजें वो निकालने के लिए आपको बोल देगा, जैसे कि आपको पूछ देगा कि टाइम पीरियड क्या है उसका। एक पॉइंट से स्टार्ट किया सर्कल पे, एंड देन वो सेम उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए, अगर ये सर्कल है हमारा और लेट से वो पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया ए पे, उसको कितना टाइम लगा वापस से ए आने में, वापस से एक चक्कर लगाने में, उसको बोलेंगे टाइम पीरियड। कितना टाइम पीरियड लगेगा, तो अगर ये पूछ दे तो ये पूछ दे कि इस रिवोल्यूशन में, इस चक्कर में उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब एक साइकिल पर सेकंड, एक चक्कर लगाने में, एक सेकंड में एक चक्कर लगाने में क्या उसकी वैल्यू मिलती है, क्या फ्रीक्वेंसी मिलती है, फ्रीक्वेंसी क्या है। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये दोनों निकालने के तरीका हम सीखते हैं। 11th में हमने सीखा था ओमेगा जो है, अगर हमारा कोई एंगुलर वेलोसिटी है या स्पीड है, दिस ओमेगा इक्वल टू क्या होता है वो, अगर आप v का रिलेशन देखो तो v इक्वल टू हम लोग जानते हैं ओमेगा इंटू आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, v इक्वल टू एंगुलर स्पीड टाइम्स आर, ओमेगा इंटू आर। ठीक है, तो v बाई आर को हम ओमेगा लिख सकते हैं। क्वेश्चन 1 को आप देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन 1 हमने लिखा है, v बाई आर की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे? ओमेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 v बाई आर इज नथिंग बट ओमेगा इक्वल टू q, क्या था वो इक्वेशन 1 में? क्यू बी बाई क्यू बी बाई, ये उसकी एंगुलर स्पीड होगी, क्यू बी बाई। अगर आपको चार्ज दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, तो आप ओमेगा निकाल सकते हैं रेडियन पर सेकंड में।
इसकी यूनिट किस में आएगी? रेडियन पर सेकेंड। और हम लोग अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है, दिस ओमेगा इज का रिलेशन होता है 2 पाई एक रिवोल्यूशन में टाइम्स ऑफ एफ। एफ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो एफ को हम लिख सकते हैं ओमेगा बाई 2 पाई। ओमेगा हमको दिया हुआ है क्यू बी बाई एम, इसको बस किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 2 पाई से। इसकी जो यूनिट आएगी उसको लिखेंगे हर्ट्ज में, एस एच और स्मॉल सा, इसकी यूनिट किसमें लगेंगे? हर्ट्ज में। अब मैंने बताया था कि टाइम पीरियड कितना लगेगा एक ही पॉइंट को रीच करने में, तो दैट टाइम पीरियड अगर आपको निकालना है उसको कैपिटल टी से लिखते हैं और वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी 1 बाई एफ। एफ की वैल्यू रख दीजिए, ये टी की वैल्यू होगी वो 2 पाई एम डिवाइडेड बाई क्यू बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप प्रॉब्लम करके देखेंगे ये सब आएगा, ठीक है। तो ये अगर एक चार्ज पार्टिकल है और ये कंडीशन, ये सारा फॉर्मूला कब निकल के आ रहा है? जब हमारा V एंड मैग्नेटिक फील्ड B दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। These all are valid when V and B at 90 डिग्री, ठीक है। नाउ लेट्स से ऐसा हो कि वेलोसिटी हैज अ कंपोनेंट अलोंग V, जो V एंड B है लेट्स से वो थीटा एंगल पे है, एंड देन योर this V have a component let's say along the magnetic field। अब हम 90 डिग्री नहीं ले रहे हैं, अब हम एक ऐसा ले रहे हैं कि V एंड B जो है, जो मैग्नेटिक फोर्स था दैट इज Q V क्रॉस B, एंड V एंड B के बीच में एक थीटा एंगल है, तो इसका एक कंपोनेंट होगा लेट्स से, वो कंपोनेंट हमारा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, फॉर एग्जांपल राइट, V cos थीटा लेट्स से वो कंपोनेंट। तो तो क्या होगा? तो क्या सर्कुलर मोशन होगा या कुछ और तरह का मोशन होगा, वो समझने की कोशिश करते हैं। अगेन यू हैव अ चार्ज पार्टिकल हियर। नाउ ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, इस एक्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, लेकिन आप ये वी एंड, अब वी को देखो, वी कहाँ है आपका? ये आपका वी है, और ये आपका क्या है? ये लाइन क्या है आपका? बी है। दोनों के बीच में कुछ एंगल दिख रहा है? 90 डिग्री नहीं है। और अगर ये 90 डिग्री नहीं है, फॉर एग्जांपल, फॉर एन इंस्टेंट, फॉर एग्जांपल कुछ थीटा है, तो इसका एक कंपोनेंट होगा, उसको लेट से बोलते हैं वी पैरेलल टू दी मैग्नेटिक फील्ड, और एक कंपोनेंट ये है, उसको बोलते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड पे क्या है? वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू दी बी। तो अगर V एंड B इंक्लाइंड है किसी थीटा पे, तो V का एक कंपोनेंट V cos थीटा पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड होगा, एंड V sin थीटा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होगा, वॉट एवर द कंपोनेंट। बट दो कंपोनेंट अभी आगे आएगा, एक पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड और एक परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या होगा देखो, समझने की कोशिश करो। ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, याद करो वो कौन सा मोशन देगा हमको? सर्कुलर मोशन देगा, तो पार्टिकल रोटेट करेगा अबाउट द एक्स एक्सिस। लेकिन अब जो V sin थीटा का कंपोनेंट है, सॉरी V cos थीटा का जो कंपोनेंट है जो अलोंग दी B है, वो उसको रोटेट भी करेगा और इधर आगे उस सर्कल को शिफ्ट भी करेगा। तो रोटेशन एंड some distance travel in the direction of the magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रोटेशन के साथ साथ कुछ ट्रांसलेशन भी होगा, और आपको जो दिखेगा वो एक हेलिकल मोशन दिखेगा। कौन सा मोशन दिखेगा? अब जो अचीव होगा वो हमको होगा वो हेलिकल मोशन होगा। समझ पा रहे हो बात को? क्यों आया इस केस में हेलिकल मोशन? नाउ द V एंड B इज नॉट एट द 90 डिग्री। Now the V is inclined at an angle theta with respect to the B, so that V having the two component, the one component is parallel to the direction of B magnetic field, and the other component that is perpendicular to the direction on B. So that perpendicular component will give you a force, and that force, that is the centripetal force that rotate the charged particle along the circular path, whereas this V cos theta try to translate that circle
along the magnetic field। तो ये आपको एक जो मोशन मिलेगा उस मोशन को बोलेंगे हेलिकल मोशन। ठीक है यहाँ तक। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर हमको हेलिकल मोशन मिला है और कोई आपसे पूछे कि ठीक है एक सर्कल एंड द दूसरा सर्कल के बीच की दूरी क्या है, तो अगर एक सर्कल एंड दूसरा सर्कल के बीच की ये दूरी तय हुई है उसको बोलते हैं पिच, और रेडियस निकालना आप सीख चुके हो, तो इसको बोलेंगे पिच, एक सर्कल एंड दूसरे सर्कल के बीच की दूरी। लेट्स, ठीक है। तो पिच की डिस्टेंस किस कंपोनेंट की वजह से आ रही है? वेलोसिटी की वजह से। हम जानते हैं, बहुत सिंपल है तरीका, इसमें कुछ नहीं करना है। आप जानते हो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? एक सर्कल दूसरे सर्कल के बीच की दूरी को बोलेंगे पिच। अच्छा, टाइम, ये टाइम है कि वो जब तक वो एक सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा वो शिफ्ट नहीं होगा, तो वो जो टाइम है वो वही टाइम पीरियड है। जो टाइम है वो क्या है? हमारा टाइम पीरियड है। तो ये जो पिच है, दूरी है, वो दूरी होगा वेलोसिटी टाइम्स टाइम पीरियड टी। अब v कौन सा लेंगे? v, ये v है जिसकी वजह से वो पिच की दूरी तय की हुई, तो v पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है। v पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है। t ऊपर निकाल चुके हो, यहाँ पे रख दो उस t की वैल्यू, तो आपको क्या आ जाएगा? पिच आ जाएगा। ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, इस सारे चीज़ों पे समझने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है। ये आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट इज दी, पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 8 एम्पियर एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.15 टेस्ला। कहता है कोई मैग्नेटिक फील्ड है B जिसकी वैल्यू है 0.15 टेस्ला और एक एंगल बना रहा है थीटा 30 डिग्री। कौन? What is the magnitude of magnetic force per unit length on the wire carrying current 8 ampere and making an angle? एक कोई वायर है जिसमें करंट दौड़ रहा है, ये वायर है जिसमें करंट दौड़ रहा है I, कितना दौड़ रहा है? 8 एम्पियर। और आपसे पूछा है FB की वैल्यू क्या होगी। क्या करेंगे? हम एक स्ट्रिप काटेंगे और ये स्ट्रिप की डायरेक्शन DL इधर होगा। हम जानते हैं FB इक्वल टू I इंटू DL क्रॉस B। ठीक है, DF इंटीग्रेट कर दोगे आप तो FB आएगा, I DL का L हो जाएगा एंड B का B होगा एंड साइन थीटा होगा। थीटा आपको दिया हुआ है, पर यूनिट लेंथ में पूछा है, इसको L कर दोगे, वो IB साइन 30 डिग्री। आसान क्वेश्चन था। B आपको 0.5 टेस्ला क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसमें वो सर्कुलर मोशन और हेलिकल मोशन के बारे में आई थिंक होगा। ये कहते हैं एक चेंबर है जिस चेंबर के अंदर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 6.5 गॉसियन है, और एक गॉसियन इक्वल टू आप जानते हो 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है, वो दिया भी है क्वेश्चन। तो कोई चेंबर है उसमें मैग्नेटिक फील्ड मेंटेन किया हुआ है। कितना मैग्नेटिक फील्ड मेंटेन किया हुआ है? तो 6.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला मेंटेन है किसी चेंबर। अब एक इलेक्ट्रॉन को शूट करते हैं उस गिवन मैग्नेटिक फील्ड में, कितनी स्पीड से? तो कहता है कि एन इलेक्ट्रॉन इज शूट इनटू द फील्ड with a speed v is equal to 4.8 into 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। 4.8 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड से एक इलेक्ट्रॉन को उस गिवन फील्ड में शूट करते हैं। अच्छा, कैसे शूट कर रहा है? तो वो कह रहा है कि नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब जो आपका लेट से B इस डायरेक्शन में लग रहा है, जो शूट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को V वेलोसिटी से, उस दोनों के बीच का एंगल कितना है? नॉर्मल है 90 डिग्री। ये क्वेश्चन में मेंशन है, कह रहा है। तो याद करो ये केस 1 हो गया जहां पे B एंड V 90 डिग्री पे है। तो ये मोशन कौन सा होगा? कौन सा मोशन अचीव होगा हमको? सर्कुलर मोशन। हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो क्वेश्चन में पूछ ही रहा है एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ए सर्कल। क्यों उसका सर्कल होगा? व्हाई? बिकॉज द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट ऑन द चार्ज पार्टिकल एंड दैट गिव्स यू अ रेडियस जो हमने पीछे निकाला है, सर्कुलर मोशन देगा। पूछा है उस रेडियस की वैल्यू क्या होगी। पीछे डेरिवेशन है, सब कुछ दिया हुआ है, आप इसको वैल्यू पुट करेंगे, रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। In the same question,
He said obtain the frequency of revolution of the electron in its orbit. जो सर्कल बना रहा है उसमें इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये भी मैंने पीछे ड्राइव किया है, सब वैल्यू दिया हुआ है। उस सर्कुलर ऑर्बिट में उसकी फ्रीक्वेंसी आपको रिवोल्यूशन में निकालना है, आप निकालो, सारी चीज रखो, फॉर्मूला ड्राइव है। डज द आंसर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन? ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आपका जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन का, क्या वो आपकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी कैलकुलेट करके, क्या स्पीड पे डिपेंड करेगा? अगर आप स्पीड बढ़ा दोगे तो क्या फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में बदल जाएगी? इसका जवाब देखते हैं, मैंने डेरिवेशन किया ही था। एफ की वैल्यू क्या निकल के आई थी, ये रहा एफ की वैल्यू। यहां आप गौर से देखो, ये फ्रीक्वेंसी थी, ये है q टाइम्स b बाई एम, 1/2 वो कांस्टेंट टर्म है। तो क्या अगर हम पार्टिकल को ट्वाइस ऑफ स्पीड से किसी मैग्नेटिक फील्ड में फेंकें तो क्या उसकी फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी? आंसर इज नो, नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हो फ्रीक्वेंसी इज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, फ्रीक्वेंसी इज ओनली डिपेंड अपॉन द चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड एंड द मास ऑफ दैट पार्टिकल, इनर्शिया ऑफ दैट पार्टिकल। तो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बनाइए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे।